वेलकम टू आई साइंस। आज आपके सामने मैं थर्मोडायनामिक्स का फिफ्थ वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रोसेसेस सिखाए थे, 5 प्रोसेसेस: आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक एंड फ्री एक्सपांशन। और मैंने बोला था कि उस पर सम्स काफ़ी हैं, हर एक प्रोसेस का सम होना चाहिए और कुछ ग्राफ्स भी समझना, एक आध ग्राफ भी मुझे था कि मैं आपको समझाऊं। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया था। तो आज का वीडियो मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही कर रहा हूँ, मतलब थियरी वाला पार्ट नहीं। जो भी मैंने लास्ट वीडियो में, मेरे 4th वीडियो में मैंने जो भी प्रोसेस आपको सिखाया है ना, उसके बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने मैंने 2 न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, पहले से लिख के रखना पड़ता है, नहीं तो आप समझ सकते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला वाला आपके टेक्स्ट बुक का ही है, मुझे जो भी अच्छा सा लगा, वो सॉल्व एग्जाम्पल हो कि अनसॉल्व हो, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि सब कंसेप्ट और सब टाइप ऑफ सम आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ देखिए, आपका है क्वेश्चन 0.45 मोल ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन। तो इससे ये पता चला है कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिला है 0.5, ठीक है ना। टेम्परेचर आपको दिया गया है 300 केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज 300 केल्विन। एक्सपेंड्स आइसोथर्मली, तो चलो ये मेंशन कर दिया है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम हम लोग VI लिखेंगे 2 लीटर। तो क्या आप जानते हैं कि लीटर को मीटर, क्योंकि हमारा SI यूनिट तो मीटर क्यूब है, तो लीटर से अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो भाई 1 लीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 6 लीटर, मतलब VF इट इज 6 लीटर। तो इसको भी आप लिख सकते हैं 6 × 10⁻³ मीटर क्यूब। और आपको R का वैल्यू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया गया है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस। आइसोथर्मल प्रोसेस देख लीजिए, फॉर्मूला वर्क डन बाय आपको आना चाहिए। फॉर्मूला जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है, प्लस आप पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो आपका जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला nRT ln, मैंने कल बताया था लास्ट वीडियो में आपको, ln मतलब नेचुरल लॉग VF अपॉन VI, ये फॉर्मूला है। आइसोथर्मल एक्सपांशन में ये वर्क का फॉर्मूला है, वर्क पूछा उन्होंने। तो अभी देखिए, ये नेचुरल लॉग है। अब जब आप लॉग सॉल्व करेंगे आपके लॉग बुक से, है ना, तो वो आपका नेचुरल लॉग तो है नहीं, वो तो आपका कॉमन लॉग है। तो पता नहीं आपको केमिस्ट्री में बताया कि नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री में भी है ये चीज़। नेचुरल लॉग को अगर आपको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है तो उसका कन्वर्जन फैक्टर है 2.303। मतलब कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2.303 nRT, तो ln की जगह लॉग लिख सकते हैं। ये लॉग आपका लॉग टेबल्स वाला लॉग हो गया, VF अपॉन VI। So this is 2.303 into n is 0.5, R का वैल्यू 8.31, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 300 log ऑफ। अब देखिए, आप इसको 6/2 डायरेक्टली भी यहाँ लिख सकते हैं, मैंने तो सिर्फ चलो कन्वर्ट करके दिया है, लेकिन आप डायरेक्टली भी डिवाइड करेंगे तो क्या वो मीटर क्यूब तो कट जाता है, तो डजंट मेक अ डिफरेंस। आप सिर्फ 6/2 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये है log 3 और इसको हमको सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व करना पार्ट तो आप कर ही सकते हैं। तो मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ 1.369, ये एज पर द टेक्स्ट बुक में आपको बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, टेक्स्ट बुक में रॉन्ग भी आ जाता है आंसर, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जो भी आंसर, तो इसका आपको आंसर आ जाता है 1.369 किलो जूल, ठीक है। ये आपका पहला आंसर हो गया। अब बी पार्ट में क्या पूछा है, बी पार्ट में पूछा हाउ मच इज द हीट सप्लाइड बाय द टू द गैस। अब हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W।
अब आइसोथर्मल का जरा ध्यान से सोचो, आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता मतलब इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे डेल्टा यू तो जीरो होता है। अब डेल्टा यू अगर जीरो होगा आइसोथर्मल में तो Q विल बी इक्वल टू W। चलिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन तो हम निकाल चुके हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1.369 किलो जूल। दैट इज द हीट सप्लाइड टू द गैस। तो हीट सप्लाइड टू द गैस आप जानते हैं पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आंसर पॉजिटिव आया और ये वर्क डन है। और वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि 2 लीटर से 6 लीटर मतलब सिस्टम एक्सपैंड हुआ है, तो वहाँ पे सिस्टम ने वर्क किया, इसलिए वर्क भी आपको पॉजिटिव आया। ये छोटी छोटी चीज़ें जो अपने को समझ में आनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। कभी कोई MCQ में ऐसा कुछ वन मार्क में पूछ लिया तो प्लस क्यों है माइनस क्यों है, इसका हमारे पास दिमाग में क्लैरिटी रहनी चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 4.6 वाला एग्जाम्पल है। ये बोलता है कि 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस इज इनिशियली केप्ट इन अ सिलेंडर with a movable frictionless massless piston at a pressure of 1 millipascal। I think ये शायद टेक्स्ट में मिस्टेक होगा, यह मेगा लगता है मुझे, कभी कभी मिली मतलब कोई को प्रिंटिंग मिस्टेक होता है। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स n है, आपका प्रेशर दिया हुआ है 1 मेगा पास्कल, मेगा मतलब 10⁶ पास्कल, ठीक है। टेम्परेचर आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होना चाहिए, तो 27 डिग्री सी को आप लिख सकते हैं 27 + 273 दैट इज 300 केल्विन। इट इज एक्सपैंडेड टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड। वॉल्यूम डबल होगा मतलब क्या, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम, डबल हो गया। हाउ मच वर्क इज डन इफ द एक्सपांशन इज आइसोबारिक। अभी हम बोल दिया भाई आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस, और हमको पूछा है व्हाट इज द वर्क डन। अब आइसोबारिक प्रोसेस याद करिए कांस्टेंट प्रेशर का है कि नहीं, तो हम लोग ने मैंने तो आपको सिखाया प्रेशर का, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर में याद करिए वर्क का फॉर्मूला, नहीं तो आप लर्न भी कर सकते हैं फॉर्मूला। तो इसमें क्या रहता है, P VF - VI, ये बेसिक फॉर्मूला है। प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर तो चलो आपका P कांस्टेंट है, तो ये अगर P, अभी VF जो है वो 2 टाइम्स VI, तो 2VI - VI है कि नहीं, इट इज 2VI - VI, तो P × VI, तो ये आपका वर्क डन हो गया। क्योंकि आपका बोला है कि वॉल्यूम इज डबल्ड, वॉल्यूम डबल मतलब जितना भी आपका इनिशियल वॉल्यूम होगा फाइनल उसका डबल हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल इट इज VI। ये आपको अभी आपको देखिए प्रेशर पता है मगर आपको VI नहीं पता है, यू डोंट नो हाउ मच इज VI। अब VI कैसे निकालेंगे, चलिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। इधर मैं I लिख देता हूँ, है कि नहीं। आपका प्रेशर तो कांस्टेंट लेकिन टेम्परेचर I होगा, ये आप टेम्परेचर I समझ सकते हैं बिकॉज टेम्परेचर तो चेंज होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। मुझे VI चाहिए, सो व्हाट इज VI = nRTI/P। इसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए वर्क डन में, वर्क डन = P × VI की जगह P लिखिए nRTI/P। तो ये आपका P और P कट गया, N का वैल्यू है 1 मोल, आपका R है, R दिया नहीं है, देते हैं जनरली, तो यहाँ से देख लेते हैं R आपको देंगे, दे विल गिव यू इन द एग्जाम 8.31, और ये आपका 300 केल्विन है। तो बस हो गया, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना 831 × 3। मेरे ख्याल से यही आंसर है। टेक्स्ट में रॉन्ग आंसर दिया, टेक्स्ट ने क्या कर दिया कि ये इसको 2 टाइम लिख दिया, जबकि ये सिर्फ 1 टाइम होना चाहिए, क्योंकि सेकंड 2 ट्वाइस है तो उसको जब माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा ना, इधर उन्होंने 2 लिख दिया है, तो उसमें उनकी गलती हो गई, ठीक है। अभी जनरली ये भी देखा गया है कि इसका आंसर किलो जूल में, देखिए आप यहाँ लिखेंगे तो आंसर चलेगा, लेकिन क्या देखा ये गया है कि वो लोग आंसर किलो जूल में लिखते हैं, तो ठीक है, नहीं तो ये भी चलेगा। तो मैंने आपके सामने 2 सम किया है, एक आपका आइसोथर्मल और एक आपका आइसोबारिक है।
आइसोकोरिक सम नहीं, लेकिन एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक में थोड़ा ट्रिकी सम भी होता है, तो उस पर थोड़ा मुझे आपको समझाना है एडियाबैटिक का। तो चलिए हम लोग देखते हैं एडियाबैटिक का। तो यहाँ देखिए मैं आपके सामने दो क्वेश्चन लाया हूँ। एक्चुअली मुझे यही सम करना था, ये वाला सॉल्व एग्जाम्पल है, लोग देख के थोड़ा डर जाते हैं। मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसके साथ एक अनसॉल्व भी करना था। उसका एक कारण है, आप देखेंगे इधर क्या कारण है। पहले मैं इस सम को आपको देखता हूँ। ये सम मैंने आधा ही लिया है। एक्चुअली क्या, ये एक्चुअली क्वेश्चन एडियाबैटिक का है, फिर इसमें आधा क्वेश्चन और कंटिन्यू करके बोला है कि अगर ये प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं है, अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो ये जो क्वेश्चन के जो आंसर आपने निकाले वो चेंजेस में क्या हो जाएगा। तो फिर वो आइसोथर्मल क्वेश्चन हो जाता है, तो आप वो कर ले सकते हैं। प्रॉब्लम एडियाबैटिक का है, तो मैं इधर आपके लिए एडियाबैटिक समझा रहा हूँ। तो एडियाबैटिक याद करिए क्या था क्वेश्चन। एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर इज एडियाबैटिकली कॉम्प्रेस्ड टू 1/15 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि आपका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। 1 लीटर को आप समझ सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। आपका जो फाइनल वॉल्यूम है VF वो 1/15 VI है। बोला है कि कंप्रेस टू 1/15, तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल का 1/15 है। इनिशियल टेम्परेचर TI वो दिया हुआ है। अच्छा पहले प्रेशर दिया है, सॉरी शायद उल्टा लिख दिया होगा। तो प्रेशर PI दिया हुआ है 1.01 × 10⁵ पास्कल, और TI दिया हुआ है 27 में 273 ऐड करेंगे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर 300 केल्विन। CV दिया है, गामा दिया है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ तो ये जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी। चलिए पहला देखते हैं। पहला पूछा है व्हाट इज द फाइनल प्रेशर। एडियाबैटिक में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो है PV⁻γ इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब कि PI VI⁻γ इज इक्वल टू PF VF⁻γ। ये हमने देखा हुआ है। अब मुझे चाहिए फाइनल प्रेशर, मतलब मुझे PF चाहिए, तो ये नीचे आ जाएगा। तो PI VI/VF⁻γ इज इक्वल टू PF। तो अगर मुझे PF निकालना है तो PI, now what is my PI? My PI is 1.01 × 10⁵. What is my VI? Let me take VI as a, मैं यहाँ से काम करता हूँ। VI को हम लोग 15 टाइम्स VF लिख सकते हैं ना, 15 टाइम्स VF अपॉन VF द होल रेज़ टू गामा। गामा का वैल्यू 1.4 है, ये कैंसिल। अब ये देखिए 15⁻1.4 आपको लॉग टेबल से ही करना पड़ेगा। मैं आपके लिए जो टेक्स्ट बुक में आंसर है वो लिख देता हूँ। 44.8 × 10⁵, 44.8 × 10⁵ पास्कल। ये आपका हो गया पहला आंसर, फाइनल प्रेशर। वर्क डन, अब याद करिए वर्क डन का फॉर्मूला एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक का क्या था वर्क डन का फॉर्मूला? PF VF माइनस PI VI अपॉन 1 - गामा। ठीक है ना। अभी गामा का वैल्यू एक्चुअली 1 से ज्यादा है, तो अगर उल्टा करेंगे ना साइन चेंज, तो ऊपर का भी चेंज कर देते तो साइन का प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हैं PI VI माइनस PF VF अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू। अब ये वैल्यू डालना पड़ेगा, लंबा चलेगा, इसमें मैं सिर्फ लिख देता हूँ आपके लिए वैल्यूज। आपका PI है 1.01 × 10⁵, आपका VI is 15 VF into 15 VF माइनस PF VF। ना PF कितना है? PF हमने निकाला है 44.8 into 10⁵, और VF को इसे लिखते हैं। एक्चुअली VI हमारे पास है 1 लीटर, तो मेरे ख्याल से मेरे को ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे 1 लीटर लिखना, मतलब 10⁻³ लिखना पड़ेगा, वही वैल्यू तो है अपने पास VI का। तो VF को मैं 1/15, तो ये बड़ा देख रहे हैं आप, बड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन होने वाला है। 10⁻³ तो होल डिवाइडेड बाय 1.4 - 1। सो यू हैव टू सॉल्व दिस। आप 10⁻³ बाहर निकालिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर आना चाहिए। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर कितना आता है? -494 जूल, जो टेक्स्ट में दिया हुआ है।
कभी कभी टेक्स्टों के आंसर मैंने अगर रॉन्ग हो तो कभी कोई आगे पीछे हो सकता है, दैट आप देख लीजिएगा। तो ये आपका सेकेंड हो गया। देखिए मुझे आपको कंसेप्ट समझाना है। अभी जो कैलकुलेशन में पार्ट है, अगर चाहिए तो कभी लॉग टेबल्स में आपको सिखा दूंगा कि लॉग टेबल से कैसे सॉल्व, अगर नहीं आता हो तो। लेकिन ये बेसिकली 2 फॉर्मूला अप्लाई हुआ, आंसर आ गया। प्रॉब्लम है ना एडियाबैटिक में थर्ड वाले में टेम्परेचर। अब कैसे निकालेंगे फाइनल टेम्परेचर? देखिए अगर आइडियल गैस होता है और नॉर्मल होता है ना, तो हम लोग क्या P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू कांस्टेंट से हम T1 निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये PV कांस्टेंट नहीं, ये PV रेस टू गामा कांस्टेंट है। तो अगर PV रेस टू गामा कांस्टेंट है, अगर मुझे टेम्परेचर चाहिए तो मुझे टेम्परेचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। I'll have to convert into temperature, एक ये है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एडियाबैटिक है और यहाँ पे टेम्परेचर का प्रेशर के साथ रिलेशन है। हमारे पास जो एडियाबैटिक में रिलेशन है वो प्रेशर का वॉल्यूम के साथ है। ये सी वाला मुझे बोल रहा है कि टेम्परेचर निकालो, मतलब मुझे रिलेशन फिर अभी टेम्परेचर का निकालना पड़ेगा। टेम्परेचर का रिलेशन निकालना पड़ेगा, वहां पे मुझे टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन निकालना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये 2 चीजें हैं जो हमको समझाना। तो मैं आपको पहले ये सम करने से पहले और ये सम करने से पहले मैं कुछ आपको सिखाना चाहता हूँ। पहले वो मैं सिखाता हूँ, वो आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है? फिर हम लोग ये सम पे आते हैं। तो देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आपको पता है कि आपका PI VI रेस टू गामा इज इक्वल टू PF VF रेस टू गामा, ये आपके पास है, ठीक है? मैं आपको ये वाला सम का रिलेशन कैसे निकालने का पहले वो सिखाता हूं। मतलब आपको टेम्परेचर निकालना है, इस जगह पे आपको टेम्परेचर निकालना है, ठीक है? तो हमारे पास रिलेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। सो PI विल बी इक्वल टू nRTI अपॉन, या सिर्फ P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। ये नॉर्मल फॉर्मूला हुआ। अब ये जो P का फॉर्मूला है, मैं ये दोनों जगह पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा? nR तो कांस्टेंट है, इधर आ जाएगा TI अपॉन VI इंटू VI रेस टू गामा इज इक्वल टू PF की जगह पे क्या आएगा? nR TF अपॉन VF इंटू VF रेस टू गामा। nR कट गया, तो यहाँ क्या बचा? TI VI रेस टू, ये ऊपर आ जाएगा तो गामा -1 इज इक्वल TF VF रेस टू गामा -1। तो मुझे अब रिलेशन देखिए, ये जो रिलेशन है वो एडियाबैटिक का रिलेशन है ये वाला। अब उसकी मदद से मैंने रिलेशन निकाला टेम्परेचर और वॉल्यूम का। अब यहाँ पे उन्होंने मुझे टेम्परेचर TF पूछा है, तो मैं ये यूज करूंगा। अब ये यूज करने के लिए आपको पहले ये अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ये टेक्स्ट में नहीं दिया है समझाने का तरीका, लेकिन मैंने आपको समझाया है कि आपको पहले ये सॉल्व करके रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप ये वाला यहाँ यूज कर पाएंगे ना। तो अभी आप यहाँ यूज करेंगे। अभी जैसे आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? TI VI रेस टू गामा -1 इज इक्वल TF VF रेस टू गामा -1। मुझे TF चाहिए, ये नीचे आएगा। TI VI अपॉन VF रेस टू गामा -1 इज इक्वल TF। अभी टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 300 है ना? अच्छा, VI अपॉन VF, अगर VI अपॉन VF लिखेंगे तो 15 उधर चला जाएगा, तो 15 हो जाएगा रेस टू गामा -1 इज 1.4 -1 इज 0.4। अब इसको लॉग टेबल से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है 886 केल्विन। इसमें ट्रिकी पार्ट ये है कि आपके पास रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम का है, आपको टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन निकालना पड़ेगा ऐसे, और आप तभी थर्ड पार्ट सॉल्व कर पाएंगे, ये थर्ड पार्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये इसमें ट्रिक है। अब ये देखिए क्या है, अब यहाँ पे अलग चीज है। यहाँ पे उनको टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन चाहिए। अब देखिए, ये मैंने टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन निकाला, वैसे ही मैं आपको भी निकाल के दूंगा टेम्परेचर और प्रेशर, जो आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। मतलब पहले तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? PI VI रेस टू गामा इज इक्वल PF VF रेस टू गामा, ठीक है? मुझे टेम्परेचर प्रेशर की मतलब मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए, तो इसके हिसाब से वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा nRT अपॉन P। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, PI VI की जगह लिखेंगे nRTI अपॉन PI रेस टू गामा इज इक्वल टू PF, इधर लिखेंगे nR
TF अपॉन PF रेज टू गामा। अभी NR और NR कट जाएगा। अच्छा, इसका PI रेज टू गामा ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो PI रेज टू 1 माइनस गामा इंटू TI रेज टू गामा इज इक्वल टू, इसका भी गामा ऊपर आएगा तो माइनस PF 1 माइनस गामा TF रेज टू गामा। आप समझ रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए, अब आपको रिलेशन मिल गया। एक बार आपको रिलेशन मिल गया तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं, मेरा ये कहना है। अब उन्होंने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल। फाइनल टू इनिशियल ये नीचे जाएगा, TI रेज टू गामा अपॉन TF रेज टू गामा, तो होल गामा डाल देता हूं मैं, इज इक्वल टू PF अपॉन PI होल रेज टू 1 माइनस गामा। अब ये वैल्यूज फिर आप सब्स्टिट्यूट, कभी गामा देखिए यहाँ दिया नहीं दिया तो आपको याद रहना चाहिए मोनो एटॉमिक का 5/3 है, तो यहाँ डालने का सॉल्व करने का रेशियो आता है TI TF का दिया हुआ रिलेशन कि फाइनल टेम्परेचर ट्वाइस है, 2 टाइम्स आप डालेंगे हो जाएगा। देखिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि ये रिलेशन पहले आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट आपके पास सिर्फ इतना ही है। इसकी मदद से मैंने रिलेशन यहाँ आपको करके दिखाया टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, और उसी की मदद से मैंने आपको टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में दिखाया। इस तरह का क्वेश्चन एडियाबैटिक के क्वेश्चन में आएगा तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको फॉर्मूला उनके बीच में डिराइव करना पड़ेगा। ये इसका इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है। तो आई होप आपको ये पार्ट एडियाबैटिक का अच्छी तरह क्लियर हो गया, ठीक है ना। अभी हम जा जाते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए हम लोग एक आध ग्राफ का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसमें भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में पूछते भी हैं। अब यहाँ बोला है हाइपोथेटिकल थर्मोडायनामिक साइकिल इज एज शोन, कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल्स। एक साइकिल है। अभी अगर आपको पीवी डायग्राम में कुछ भी ग्राफ है तो वर्क डन इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व, मतलब ये पूरा जो कर्व है उसके अंदर का जो एरिया है, क्योंकि ये साइक्लिक है ना, मैंने आपको साइक्लिक सिखाया था, याद करिए लास्ट वीडियो में। साइक्लिक प्रोसेस में मैंने बताया था कि जब ये प्रोसेस साइक्लिक होता है तो उसके अंदर का जो पोर्शन होता है वही आपको वर्क डन देगा, मतलब आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे नॉर्मली देखे तो बोले सर ये तो सर्कल है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आंसर हो गया। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अगर ये सर्कल होता तो डायमीटर कहीं से भी लो तो सेम होता, लेकिन अब देखिए यहाँ से 2 से 6 मतलब ये लेंथ 4 है, यहाँ पे लेंथ 4 है, और ये देखिए 1 से 11 मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 10 है। ये 4 है, ये 10 है, इट इज नॉट अ सर्कल, इट इज नॉट अ सर्कल, सो यू कांट यूज द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, देन इट इज एन एलिप्स। एंड डू यू नो द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ एलिप्स? इफ यू डोंट नो देन आई विल टेल यू। तो उसका फॉर्मूला ऐसा है कि सपोज इसका आधा पार्ट हम ए ले लेते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, हाँ, तो सपोज इसको हम लोग ए ले लेते, इसको बी ले लेते, सेमी मेजर, सेमी मेजर और सेमी माइनर, व्हाटएवर यू से। तो इसका फॉर्मूला एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स, इसका जो फॉर्मूला है पाई ए बी, इट इज पाई ए बी। तो पाई तो ठीक है, अभी ए आपको कैसे मिलेगा? अब ये देखिए टोटल कितना है, 2 से 6 मतलब 4 है, 4/2, और b जो है 1 से 11 है, तो कितना डिस्टेंस है 10, दैट विल बी 10/2, तो ये आपका 2 हो गया, ये आपका 5 हो गया, तो ये आपका 10 पाई हो गया। नाउ दिस इज एरिया ऑफ 1 साइकिल, हमको चाहिए एरिया ऑफ 25 साइकिल्स, सो वर्क डन इन 25 साइकिल्स इज इक्वल 25 into 10 पाई, ठीक है ना। तो 25 into 10 पाई जो भी आपको आंसर आएगा यू कैन मल्टीप्लाई, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 7.855 into 10⁴ जूल्स। ये तो आप कर सकते हैं, आपको हो जाएगा, क्योंकि 3.14 डालने का मल्टीप्लाई इजी था ना, मगर इसमें ट्रिक किधर, मतलब प्रॉब्लम किधर है, गलती से इसको सर्कल मत समझ लीजिएगा बस। और ये आपको नहीं मालूम तो याद रखिएगा एरिया फैक्टर, ठीक है, याद रखना भी डिफिकल्ट नहीं है। हमारा सर्कल कैसा होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, मतलब इसको आप ऐसा ही पढ़ सकते हैं ना, R1 हम R into R, आप ऐसा ही पढ़ सकते हैं पाई R into R। अभी सर्कल में क्या होता है, दोनों जगह से R सेम होता है, अब यहाँ पे दोनों जगह पे अलग अलग है, एक A है B है, तो एक R की जगह A लिखा, दूसरे R की जगह B लिख दिया,
ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये तो आपको हो गया, बड़ा इजी था। यहाँ देखिए ग्राफिकल, ये भी आपका ग्राफ वाला सम। System is taken to its final state from initial state in hypothetical point path as shown. Calculate the work done in each case. मतलब ये देखिए A से B जा रहा है, B से C जा रहा है, C से D जा रहा है, D से A जा रहा है, तो हर एक पार्ट पे कितना वर्क डन हुआ ये बताओ, ये क्वेश्चन है। ओके, अब हम लोग लेट्स एक एक पार्ट ले, एक एक पार्ट है ना, पार्ट ए बी। अच्छा इधर से देखिए ये आपका दिया 10⁵ पास्कल। अच्छा यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखने का है, आपका जो जैसे ये ना ये 10⁻³ है, तो आप ये जो लिखेंगे ना इसको आपको करना पड़ेगा इंटू 10⁻³ मैं बताना भूल गया, सॉरी, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर तो एक ही जगह पे आएगा 10⁻³ और जब आप b लिखे ना 10/2 तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको 10⁵ लिखना पड़ेगा। वेरी सॉरी अबाउट दैट। सो ये 10⁻² तब जाके आपको आंसर आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, आई जस्ट मिस्ड आउट। तो यहाँ पे आपको 10⁻³ लिखने का और इसके लिए आपको 10⁵, वो चीज इधर भी है। अब ये लीटर दिया, आप लीटर में नहीं ले सकते, तो लीटर का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया 10⁻³ मतलब वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर है 10⁻³ और प्रेशर का मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर है 10⁵। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए पाथ ए बी की बात करें। तो जब हम लोग पाथ ए बी की बात करते हैं, अभी पाथ ए बी में आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, पाथ ए बी। पाथ ए बी आइसोबारिक, पाथ ए बी आइसोबारिक ना, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इनटू वीएफ माइनस वीआई। अभी प्रेशर कितना दिखा रहा है 6, लेकिन सिर्फ 6 नहीं लिखने का, वो मैंने आपको बताना बाद में बताया, यहाँ पर पहले बताया था 6 इंटू द मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर, तो 6 इंटू 10⁵, ठीक है। अभी वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम बाद में कितना है 6, पहले कितना है 2, तो 6 - 2 और इसका मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर है 10⁻³ तो 6 - 2 4, 4 इंटू 6 24, 24 इंटू 10⁻², जूल्स। बड़ा सिंपल है पाथ ए बी। अब देखिए पाथ बीसी। पार्ट बीसी में आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। कौन सा प्रोसेस है भाई, सर कांस्टेंट वॉल्यूम इज आइसोकोरिक प्रोसेस। यस इट इज आइसोकोरिक। वॉल्यूम अगर सर कांस्टेंट रहता तो वर्क डन तो होगा नहीं, क्योंकि जब वर्क डन होता है तो वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, आइदर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए या वॉल्यूम घटना चाहिए। वैसे उसी हिसाब से तो वर्क पॉजिटिव नेगेटिव होता है। यहाँ तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन इज 0। Then you come to the part CD. CD सर वापस प्रेशर कांस्टेंट इसके जैसा सर आइसोकोरिक है, इसका वर्क डन क्या होगा, इसका वर्क डन इज सेम फॉर्मूला P VF माइनस VI। प्रेशर भी 2 है सर, मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर 10⁵। अभी इसका यहाँ C इनिशियल है, ये फाइनल है, तो 2 - 6 होगा अभी और मल्टीप्लिकेटिंग -3, 2 - 6 is -4 into 2 is -8 into 10⁵2। माइनस क्या बता रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वॉल्यूम कम हो रहा है तो तभी होगा जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क इज नेगेटिव। एंड द लास्ट पार्ट इज डीए। सर डीए वापस वॉल्यूम कांस्टेंट है, इट इज आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में तो सर वर्क डन 0 होता है। कैसा लगा, इजी था, इजी। आइसोबारिक आइसोकोरिक अरे यहाँ पे गलती, आइसोबारिक, आई एम सॉरी। सो आइसोबारिक, बीसी आइसोकोरिक, सीडी आइसोबारिक एंड डी अगेन आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। जाते जाते मैं एक और सम करा देता हूँ, टेक्स्ट में बड़ा अच्छा सम है, इंटरेस्टिंग मुझे लगा। ये आपको दिया एक पाथ साइक्लिक प्रोसेस है, मगर ये वीटी डायग्राम दिया है, मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर दिया है और बोला इसको कन्वर्ट करो पीवी डायग्राम में। कोई वैल्यू नहीं, कोई नंबर नहीं, सीधा सिर्फ कन्वर्ट करना है, बस ये काम करना है। तो चलिए यही बताया तो मैं आपको, बड़ा छोटा सा ओरल एक्सप्लेनेशन है। हमको इसको कन्वर्ट करना है पीवी, ठीक है। अभी आपको वीटी दिया हुआ है, ए से बी को ध्यान से देखिए। आप ए से बी जब जा रहे तो क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है और आपका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर दोनों बढ़ रहा है तो हम लोग का जो बेसिक रूल्स है क्या है कि अगर 2 वेरिएबल बढ़ रहा है तो तीसरा कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब इसमें प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। इट इज आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में आप कैसे दिखाएंगे, आपका ए सपोज इधर है
और आपको दिखाना है कि आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आप ये दिखाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ए टू बी, दिस इज योर ए टू बी, ए से बी, है कि नहीं? ये आपका हो गया ए से बी। क्योंकि ए से बी वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों अगर चेंज हो रहा है मतलब प्रेशर को तो कांस्टेंट होना पड़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपको जैसे दिखाना होगा राइट साइड। अब मजा देखिए बी टू सी। आप बी टू सी क्या देख रहे हैं? बी टू सी में दिख रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वाई एक्सिस का वैल्यू कांस्टेंट है, इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। अभी यहाँ पे कैसे? यहाँ तो टेम्परेचर है नहीं, कैसे दिखाएंगे? वॉल्यूम कांस्टेंट है। अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि वर्टिकल लाइन आएगा सर, लेकिन वर्टिकल लाइन नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। वर्टिकल नीचे एरो जाएगा कि ऊपर जाएगा, तो वो कैसे पता चलेगा? आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हमको पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है कि नहीं, एज पर चार्ल्स लॉ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फाइव मतलब वॉल्यूम भी डिक्रीज होना चाहिए। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए मतलब ग्राफ ऐसे जाना चाहिए, या आपका सी पास हो गया। अब क्या जो बचा उसको कनेक्ट करने का। अब क्या है तीसरा पार्ट? C2A। C2A में टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है तो वही आपका C2A। लेकिन एक गलती हो सकती है, क्या? सर ने यहाँ स्ट्रेट लाइन बनाया और यहाँ स्ट्रेट लाइन बनाया तो ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कर्व होगा, कर्व। यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन नहीं बता सकते क्योंकि पीवी डायग्राम में आइसोथर्मल इज ऑलवेज शोन बाय अ कर्व। सिखा है मैंने। आइसोबारिक स्ट्रेट लाइन है, आइसोकोरिक स्ट्रेट लाइन है, आइसोथर्मल इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, उसका ग्राफ कर्व है, तो कर्व बनेगा। इस तरीके से आपका VT डायग्राम कन्वर्ट हो गया PV डायग्राम। तो मैंने सब कवर कर लिया, आपका जो भी प्रोसेस है थर्मोडायनामिक प्रोसेस, आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ देम, सब ऑलमोस्ट सभी सम कर लिए मैंने। तो यहाँ पे आपका ये प्रोसेसेस खत्म होता है। अब हम बहुत इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं और वो होगा हमारा हीट इंजन। किस तरीके से हमारे कार में जो इंजन होता है वर्क करता है, साइक्लिक प्रोसेस, उसमें कैसे एडियाबैटिक प्रोसेस आइसोथर्मल होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है वो पढ़ेंगे। हमारा AC कैसे काम करता है, हीट पंप कैसे काम करता है, वो सब एप्लीकेशन देखने वाले हैं। और उसके बाद आएगा हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मल। है थोड़ा सा है टॉपिक, ऐसा नहीं है, लेकिन अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जहाँ एप्लीकेशन हम सीखेंगे वहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको आज का मेरा जो वीडियो सिर्फ न्यूमेरिकल्स, पहला मेरा वीडियो है जिसमें मैं थियरी नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ न्यूमेरिकल्स का, मुझे लगा कि मुझे कराना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe, and thank you so much for watching this video.